लोगों की जीत की जितनी चर्चा नहीं होती है, पवन सिंह की हार की उतनी चर्चा होती है। पवन सिंह एक बार फिर से चुनाव लड़ेंगे और कई एक सीटों पर लड़ेंगे, मतलब एक से ज्यादा सीटों पर अपना एक टीम बना करके लड़ने वाले। बिल्कुल 100 जगह से अगर लड़ते तो 100 में 10 सीट भी तो आ ही जाता उनको ना। पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह भी चुनाव लड़ने जा रही है। हाँ, तो अनाउंस्ड है, वो लड़ने जा रही है, वो लड़ेगी, बहुत अच्छी बात है और लड़ना भी चाहिए। चुनाव में साथ दिखे, उसके बाद फिर दोनों अलग अलग, तो फिर चुनाव में साथ दिखेंगे। फिर चुनाव में साथ दिखेंगे। पति पत्नी, देखिए पति पत्नी की नाराजगी है। आप चुनाव लड़ेंगे? मौका मिलेगा तो इस बार हम भी लड़ना चाहेंगे। पवन सिंह पहले राजनेता थोड़ी रहेंगे कि जहां ऐसा वाद विवाद चल रहा है, और लगभग बहुतों के जीवन में ऐसे ही वाद विवाद चल रहा है। तो नेतागिरी और राजनीति का निजी जीवन से कोई सरोकार नहीं है, ये दोनों को हम लोग अलग रखें तो ज्यादा अच्छा। पवन सिंह तो भाई अभी कैसे आप कह सकते हैं कि पवन सिंह किसी दूसरे पार्टी में चले गए? आज के डेट में ही इज अ कम्प्लीटली निर्दलीय और वो एनडीए के सिपाही रहे हैं। नमस्कार। जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, उसी बीच पवन सिंह एक बार फिर से सुर्खियों में आते जा रहे हैं। अभी हम बात करेंगे वीना मानवी जी से जो कि पवन सिंह के काफी नजदीकी हैं, अपना भाई मानती हैं उनको, और पिछले लोकसभा चुनाव में भी काफी मदद भी किए थे जाकर के उसके उनके क्षेत्र में। और ज्योति सिंह के भी बारे में हम लोग तमाम चर्चा करेंगे, चूंकि आरके सिंह का एक बयान आया था जिसमें वो कह रहे थे कि पवन सिंह को चुनाव लड़वाया गया था, मतलब उन्हीं के भाजपा पार्टी के जो जितने भी नेतागण थे उन्होंने चुनाव लड़वाया था, ऐसा आरोप लगा था। अभी हम बात करेंगे। मैम, सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, उसी बीच पवन सिंह एक बार फिर से हाईलाइट होते जा रहे हैं। आरके सिंह जो है जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, वो सीधे तौर पे आरोप लगा रहे हैं कि पवन सिंह को खड़ा करवाया गया था, वो खड़े हुए नहीं थे। नहीं नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है और ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, कोई कोई क्यों ही ऐसा करेगा? बीजेपी इतनी बड़ी गलती क्यों करेगी? पूरा का पूरा शाहाबाद का सफाया हो गया, 5-5 सीटें ऑलमोस्ट चले गए बीजेपी के। तो ये बड़ा नुकसान था बीजेपी के लिए, जिससे थोड़ी सी नाराजगी भी बीजेपी को जरूर हुई होगी। और हम चूंकि बहुत करीबी उस चुनाव में रहे हैं, तो हम देख रहे थे ना वस्तु स्थिति। वो चूंकि डिलीवर कर चुके थे अपना बयान, और वो कहीं ना कहीं हल्की सी उनकी नाराजगी भी थी भाजपा से, क्योंकि भाजपा के गद्दावर कार्यकर्ता में वो थे पवन सिंह। उनके रग रग में श्री राम बसे हुए हैं, और उस तरह के व्यक्ति को कभी कलकत्ता से, तो कभी बलिया से, तो कभी एनए से, तो कभी आसनसोल से, ये सब सुन के एक बार टिकट दे रहे थे, एक बार ले रहे थे, एक गाने के विवाद, तो कहीं ना कहीं मनोबल टूटता है। तो उसी चीज में, आक्रोश में, उन्होंने ये ऐलान कर दिया था कि मैं चुनाव लड़ूंगा। अब मैं कहां से लड़ूंगा, अंत अंत तक उन्होंने अंत अंत तक वेट किया कि मुझे टिकट मिल जाए। वो चाहते तो उनको आरजेडी से ले लेते, कांग्रेस से ले लेते, ये ले लेते, आगे सब चीज अच्छा रहे। तभी तो उन्होंने वेट किया, निर्दलीय आ गए। वो किसी पार्टी को ज्वाइन ना करते हुए वो निर्दलीय आ गए। तो इसलिए अब रही बात आरके सिंह जी की, तो इतने सीनियर नेता हो के आप इस तरह का बयान दे रहे हैं और अपनी ही पार्टी के लिए दे रहे हैं, तो ये तो कहीं ना कहीं गलत है ना, नहीं देना चाहिए ना। कुछ कुछ इनपुट मिला होगा तब तो कह रहे हैं। तो डेफिनेटली मिला होगा, डेफिनेटली मिला होगा तो इनपुट। पवन सिंह भाजपा के ही पार्टी के द्वारा ही पैसे देके कराए गए होंगे। अंदर का क्या उनका नाराजगी इस तरह का बयान दिलवा दिया। पवन तो कहीं नहीं है अभी, पवन साइलेंट जोन में बैठे हुए हैं, वो अपना गाना वाना गा रहे हैं, अपना आराम से हैं, साइलेंट जोन में है। लेकिन हाँ, चुनाव आ रहा है तो हर चीज को मीडिया में, हर व्यक्ति की आदत नहीं है रखने की। हो सकता है वो भी कुछ अपना प्लान कर रहे हो, मतलब चुनाव लड़ने वाले हैं इस बार फिर से, उम्मीद है। इस बात की मुझे कोई जानकारी नहीं है, अभी जानकारी नहीं है। और मुझे नहीं लगता लोकसभा लड़ने के बाद कोई विधानसभा लड़े। थोड़ा सा डाइजेस्ट नहीं हो रही है बात, लेकिन फिर भी कुछ भी हो सकता है भाई, राजनीतिक है। पवन सिंह का नाम बीच में आ रहा है, मतलब कुछ तो बात होगी तब तो आ रहा है। अब वो तो आरके सिंह जी ने ना लिया नाम, तो आप, हम चूंकि बहन उनके हैं, तो आप चले आए हमसे पूछने। तो उन्होंने जब बोला तो वो किस बेस पे बोले? बड़े भाई वो लोग बड़े बड़े नेता हैं, हम नेता भी नहीं है, हम पार्टी के मेंबर भी नहीं है, तो हमको क्या पता कि अंदर में क्या राजनीतिक चल रही है और उन्हें किस बेस पे इतना बड़ा बयान दे दिया। लेकिन जब लोकसभा चुनाव खत्म हुआ था उसके बाद ही एक मतलब लोगों के बीच एक लाइन सबके पास पहुंचा था कि पवन सिंह विधानसभा चुनाव में कई एक सीटों पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हो सकता है। और अभी फिर से इस बात का लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं कि पवन सिंह एक बार फिर से चुनाव लड़ेंगे और कई एक सीटों पर लड़ेंगे, मतलब एक से ज्यादा सीटों पर अपना एक टीम बना करके लड़ने वाले। बिल्कुल लड़ना चाहिए, बिल्कुल लड़ना चाहिए, और हर जगह से लड़ना चाहिए उनको। मेरा बस चलता तो हम तो भाई को बोलते एकदम हर जगह से चुनाव लड़वाओ अपने कैंडिडेट्स को। अरे 100 जगह से अगर लड़ते तो 100 में 10 सीट भी तो आ ही जाता उनको ना।
तो इसलिए करना चाहिए। अगर आपने कदम रख दिया राजनीतिक में तो पीछे हटने का क्यों भाई? और करेंगे, वो जरूर करेंगे, ऐसा मतलब नहीं। पवन सिंह 10 सीट भी कम से कम ला सकते हैं। हाँ बिल्कुल ला सकते हैं। 10 सीट, अरे मतलब आप बिहार राज्य की राजनीति में 10 सीट बहुत अरे ज्यादा हो आप जाएगा। ये सोचिए, क्या बात कर रहे हो? लोकसभा में पूरा का पूरा सफाया हो गया शाहाबाद का, और आप ये विधानसभा की बात कर रहे हो भाई। लोग 6 विधानसभा का एक था काराकाट, 6 विधानसभा का एक था। तीन पौने सॉरी कितना, पौने 3 लाख, 2,75,000 समथिंग वोट था। ये क्या मामूली बात आप समझ रहे हैं? आखिर एक बड़ा नुकसान झेला ना, ऐसा थोड़ी। कुशवाहा जी को तो हरा ही दी। अभी तो भाई ने बोला था कहीं किसी प्रोग्राम में, ससाराम या कहीं प्रोग्राम था उनका, तो कि लोगों की जीत की जितनी चर्चा नहीं होती है, पवन सिंह की हार की उतनी चर्चा होती है। तो भाई फेस बनाया उन्होंने, जगह बनाई उन्होंने राजनीतिक में। ऐसा थोड़ी है कि मामूली व्यक्ति है वो कहाँ रहे, वो राजनीतिक में ठीक है, नहीं जीते नहीं जीते, लेकिन आएंगे राजनीतिक में तो गद्दावर नेता में चर्चे में रहेंगे वो। चर्चे में रहे हैं और चर्चे में ज्योति सिंह भी रही है, उनकी धर्मपत्नी, जो कि अभी काफी विवाद चल रहा है दोनों के बीच में। एक अफवाह कहें या एक लाइन कहें जो भी सुर्खियां एक वो भी बटोर रहा है कि पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह भी चुनाव लड़ने जा रही है। हाँ तो अनाउंस्ड है, वो लड़ने जा रही है, वो लड़ेगी, बहुत अच्छी बात है, और लड़ना भी चाहिए अगर कैपेबिलिटी। आप एक बात बता दीजिए कि अगर वो मेहनत कर रही है, उसने मेहनत किया भी था, और वो उस एक क्षेत्र पकड़ के वो अपना मेहनत कर रही है, जीवन में कुछ करना चाह रही है, तो इसमें गलत कहाँ है? महिला को आगे बढ़ाने की हम बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, और एक महिला अगर अपना एक पाथ पकड़ के चल रही है तो इसमें कहीं कोई गलत नहीं है। बिल्कुल। पवन सिंह के साथ लड़ेंगी चुनाव या विरोध में लड़ेंगी? अब एक विधानसभा में 2 आदमी साथ में चुनाव लड़ता है क्या? एक अकेले ना मेरे लड़ेगी? कहने का मतलब है कि पवन सिंह के विरोध में चुनाव लड़ेंगी या उनके साथ मिलकर के दूसरे जगह से चुनाव लड़ेंगी? नहीं नहीं, क्यों विरोध में जाएंगी? वो कभी विरोध में नहीं जाएगी। क्यों? अच्छा, विरोध होने का क्या मतलब है? अपोजिशन पोजीशन ये नहीं होता ना, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अभी इस मुद्दे पे बात करना मुझे लगता है थोड़ा अर्ली हो जाएगा, थोड़ा हम लोग को इंतजार कर लेना चाहिए। हो सकता है अगले महीने तक कुछ नया बदलाव दिखे राजनीतिक क्षेत्र में, तो फिर उस पे फिर बाद में बैठ के चर्चा। ज्योति सिंह और पवन सिंह साथ नहीं है। अभी भी कुंभ स्नान करने के लिए गई थी ज्योति सिंह, तो उनका फोटो लेकर के डुबकी लगाई थी। तो मतलब एक तरफ ज्योति सिंह के अंदर सिंपैथी भी है उनको लेकर के, और दूसरी तरफ कभी अटपटांग भी बोला जाता है दोनों की तरफ से। कभी पवन सिंह भी बोल देते हैं तो कभी ज्योति सिंह भी बोल देते हैं। इतने दिन से मामला चल रहा है लेकिन अभी तक दोनों साथ दिख नहीं रहे। चुनाव में साथ दिखे, उसके बाद फिर दोनों अलग अलग। तो फिर चुनाव में साथ दिखेंगे। फिर चुनाव में साथ दिखेंगे। पति पत्नी, देखिए पति पत्नी की नाराजगी है, क्योंकि हम देखते हैं ना, बिल्कुल मेरा जीवन भी वैसा ही है। हमारा पति से बात नहीं होता है भाई, लेकिन साथ में है, बात नहीं हो, ठीक है, काम है, काम होता है, बच्चे से बात होती है, ये होती है। तो मेंटल मैच राजनीतिक में पति पत्नी का रिश्ता कहाँ से आ गया ये बताइए? निजी जीवन है, किसी के भी निजी जीवन में परेशानियां हो सकती है। राजनीतिक में आधे से ज्यादा लोगों का, जो लोग समाज के हो जाते हैं वो तो फिर परिवार के रहते ही नहीं। पत्नी को शिकायत नहीं तो पति को शिकायत, औरत निकल गई तो पति नाराज हो गया, पत्नी निकल सॉरी पुरुष निकल गया तो पत्नी नाराज हो गई, बाहर निकले तो फिर कोई दोस्ती यारी हो गई। तो यहाँ तो अगर आप बात करें राजनेताओं की, तो पवन सिंह पहले राजनेता थोड़ी रहेंगे कि जहां ऐसा वाद विवाद चल रहा है, और लगभग बहुतों के जीवन में ऐसे ही वाद विवाद चल रहा है। तो नेतागिरी और राजनीति का निजी जीवन से कोई सरोकार नहीं है, ये दोनों को हम लोग अलग रखें तो ज्यादा अच्छा होगा। आखिरी सवाल मैम करेंगे, क्योंकि आप पवन सिंह का काफी पक्ष भी ले रहे हैं और चुनाव। नहीं नहीं, गलत बात, पक्ष हम नहीं ले रहे हैं, हम एकदम मुद्दे की बात बोल रहे हैं। कोई व्यक्ति नहीं कह रहा पक्ष की बात। क्या मैंने ज्योति के फेवर में भी बात बोली? की बात में आप ये भी कह रहे हैं कि चुनाव लड़ना चाहिए, तो चुनाव लड़ना चाहिए। आपको भी लड़ना चाहिए, आपको भी लड़ना चाहिए, जिसको चाहिए। सामाजिक लोकतंत्र है भाई, जिसकी इच्छा होगी वो चुनाव। आप चुनाव लड़ेंगे? मौका मिलेगा तो इस बार हम भी लड़ना चाहेंगे। अच्छा, इस बार लड़ना चाहेंगे। हाँ, मैं सोच रही हूँ, इतना मैंने समाज को दिया है, तो अब वक्त आ गया है कि हमें भी अपनी किस्मत आजमानी चाहिए राजनीतिक क्षेत्र में। पवन सिंह के साथ इस पे अभी मैं कमेंट नहीं करूंगी। अच्छा, कभी कहीं भी जा सकते हैं? हाँ डेफिनेटली कहीं भी जा सकते हैं, जहां से मौका मिलेगा। हर आदमी अपने कैरियर के लिए, अपने समाज के लिए आगे बढ़ा है, तो फिर मुझे भी मौका मिलेगा तो मैं भी बढ़ूंगी। मैंने तो बहुत कुछ किया है, यहाँ ऐसे ऐसे लोग नेता बने हैं जिनको लोग पहचानता तक नहीं है। मैंने बिहार को जितना योगदान दिया है, उतना योगदान बीइंग अ महिला मुझे नहीं लगता है कि किसी ने काम किया होगा। अभी आज के डेट में एक महिला आप खड़ा कर दीजिए, जो मेरे ग्राउंड लेवल वर्क की बात हो रही है, पैसे वैसे वोट खरीदने की, ग्राउंड लेवल वर्क में मुझ जैसी कोई महिला अगर आप खड़ा कर सकते हैं कि नहीं
फलानवा महिला आपसे ज्यादा अच्छा काम कर रही है, तो शायद मैंने बिहार को बहुत कुछ दिया है, तो अब वक्त आ गया है कि मैं भी बिहार से, अपने जनता से मैं अपील करूंगी कि अब वक्त आ गया है कि भाई गुरु दक्षिणा तो सबकी बनती है ना। इसी पर एक सवाल और ऐड कर देंगे आखिरी में। पवन सिंह की बात कर रहे हैं, आप जदयू ज्वाइन कर लिए हैं। तो पवन सिंह अगर चुनाव लड़ते हैं तो क्या आप उनको सपोर्ट करेंगे या जदयू को सपोर्ट? तो पवन सिंह तो भाई अभी कैसे आप कह सकते हैं कि पवन सिंह किसी दूसरे पार्टी में चले गए? आज के डेट में ही इज अ कम्प्लीटली निर्दलीय, और वो एनडीए के सिपाही रहे हैं। मैं भी एनडीए में हूँ, तो मैं कैसे अगेंस्ट बात कर सकती हूँ? पवन सिंह ऐसा थोड़ी है कि कोई ऑपोजिट पार्टी के बंदे हैं, वो तो भाजपा ही रहे हैं पवन सिंह तो। अकेले क्यों लड़ रहे? भाजपा टिकट कहाँ दे रही है? अभी मैं कैसे बता दूं, अभी तो कुछ टिकट डिक्लेयर कहाँ हुआ है, इस पे चर्चा ही कैसे करें? थोड़ा इंतजार कर लेते हैं ना, मैं तो बोल ही रही हूँ 2-4 महीने के बाद इस पे चर्चा हो तो ज्यादा बेटर हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस दिन अनाउंसमेंट होगा जरूर इनसे बात करेंगे वीना मानवी जी से कि किसका सपोर्ट कर रहे हैं, जदयू एनडीए गठबंधन का सपोर्ट करते हैं या फिर पवन सिंह का सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर मामला को छोड़ करके जा रहे हैं। बाकी इस पूरे वीडियो को देखने के बाद, पूरे हमारे बातचीत को सुनने के बाद आपकी जो राय होगी, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी मेरा नाम अंकित भारद्वाज है और आप द पब्लिक पॉइंट्स देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।